नमस्कार आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करें अधिक से अधिक ताकि वीडियो दूर तक जाए और सभी लोगों को विचारों का पता लगे और रिटायरी साथी मोबिलाइज, मोटिवेट हो, गवर्नमेंट तक जाए ताकि हमारे इश्यूज़ पर पॉजिटिव एक्शन हो सके और सिंपैथेटिक एक्शन हो सके और हमारे इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड पब्लिक एट लार्ज तक जाए। अच्छा, ये AIBRWA एसोसिएशन है, ये रिटायर्डी। इसने 24/1/24 यानी कि आज एक सर्कुलर जारी करा है, लेटर जारी करा है। नंबर है AIBRWA प्रोटेस्ट प्रेस 742/2024 प्रेस नोट। पिछले लगभग 3 दशक से पेंशन से संशोधन न होने के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए पेंशन भोगी 4 फरवरी 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली पर धरना देंगे, जिसमें NCR और आसपास के शहरों के बैंक पेंशन भोगियों को भाग लेने के लिए अनुरोध किया गया है। धरने का प्रथम मुख्य कारण है बैंक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण न होना एवं बैंकिंग में पेंशन 1186 से इस शर्त के साथ शुरू की गई थी कि पेंशन अपडेशन सहित सभी शर्तें RBI पेंशन योजना की तर्ज पर होंगी। हालांकि पेंशन समझौता 29/10/1993 को हुआ था, लेकिन 1/1/1986 से लागू हुआ, क्योंकि RBI में पेंशन 1/1/1986 से लागू हुई थी। 1/1/1986 से 31/10/87 के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन भी RBI लाइन पर अपडेट की गई थी, क्योंकि नया वेतन समझौता 1/11/1987 से लागू हुआ था। इसके अलावा हड़ताल की स्थिति में पेंशन जब्त होने का खंड बैंक पेंशन विनियमों से हटा दिया गया था, यह स्वीकार करते हुए कि RBI पेंशन योजना बैंक पेंशन योजना की नींव और हड़ताल की स्थिति में पेंशन जब्त होने का ऐसा कोई भी प्रावधान RBI पेंशन योजना में नहीं था। आश्चर्य की बात है कि RBI में पेंशन को 31/10/17 तक संशोधित कर दिया गया, हालांकि अन्य बैंकों में ऐसा नहीं हो रहा। दूसरा कारण स्वास्थ्य सुरक्षा न होना है। खंडेलवाल समिति की रिपोर्ट के अनुसार कल्याण निधि का 25% पेंशन भोगियों के स्वास्थ्य बीमा पर खर्च किया जाना चाहिए, जिसका बैंक पालन नहीं कर रहा है। सचिव वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 24/2/2012 में पेंशन भोगियों को कल्याण निधि से स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की शपथ सलाह दी गई है, लेकिन बैंक पेंशन भोगियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान नहीं कर रही है और 6 लाख से अधिक पेंशन भोगी स्वास्थ्य कवर से वंचित हैं, उचित इलाज के लिए मर रहे हैं, उचित इलाज के बिना मर रहे हैं। पृष्ठ 2 पर जारी दूसरा पन्ना है। तीसरा कारण 1/11/2012 से 27/10/27 तक मूल वेतन को 7.75 से 27% तक काटकर इसे विशेष भत्ता बनाना और इसे पेंशन पात्रता से बाहर करना है। इससे पेंशन भोगियों को हर महीने 1000 रुपये की कम पेंशन मिल रही है एवं पेंशन कम करने की गलत मंशा से विशेष भत्ता बनाया गया और पेंशन भोगियों की मांग, क्योंकि विशेष भत्ता मूल वेतन का अलग किया गया हिस्सा है, इसलिए इस पर पेंशन दी जानी चाहिए। 1000 रुपये क्या, इसमें तो करीबन लगभग लोगों को हो रही 20-25 हज़ार तक का नुकसान हो रहा होगा पर मंथ। चौथा कारण 2010 में कुछ सेवानिवृत्त लोग पेंशन का विकल्प नहीं चुन सके। पेंशन भोगियों की मांग है कि ऐसे बचे हुए सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन विकल्प का एक आखिरी मौका दिया जाना चाहिए। इस्तीफा देने वाले जिन्हें भी पेंशन योजना के बाहर रखा गया था, लेकिन अब उन्हें पेंशन विकल्प दिया गया है। रिजर्व बैंक में भी कई बार पेंशन का विकल्प दिया गया है। ऐसी स्थिति में शेष बैंक सेवा निवृत्त लोगों को भी पेंशन चुनने का अधिकार
एक आखिरी मौका मिलना चाहिए। इस धरने में ऐसे कार्यरत बैंक कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल होंगे जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और जिनकी पेंशन भविष्य में विशेष भत्ते के नाम पर कम कर दी जाएगी और विशेष भत्ते के कारण 1/11/2012, 1/11/2017 और 1/11/2022 के बाद सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों की पेंशन उनकी पात्रता के 50% से घटाकर 45.5, 41.8 और अब 36.5 कर दी गई है। इस धरने में देश के अन्य राज्यों से भी पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। धरने की व्यवस्था ऑल इंडिया बैंक रिटायर वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली द्वारा की गई है तथा फोरम ऑफ बैंक पेंशनर्स एक्टिविस्ट प्रयागराज द्वारा समर्थित धरने में AIBPNBRA के महासचिव श्री अशोक हरण प्रसाद, AIPNBROA के अध्यक्ष श्री पंकज भारद्वाज और महासचिव श्री MC गोचवाल शामिल होंगे। वी बैंकर्स के श्री कमलेश चतुर्वेदी, ऑल केरल बैंक पेंशनर्स फोरम के श्री मोहन बाड़ी और ऑल इंडिया RRB रिटायर यूनियन के अपने सदस्यों से धरने में भाग लेने का आग्रह किया है। भारत में पेंशन भोगी संघों के सर्वोच्च संगठन अखिल भारतीय कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशन एसोसिएशन के महासचिव श्री राघवेंद्र राव ने धरने में के लिए अपना समर्थन दिया है और धरने में शामिल होने की जानकारी दी है। मुख्य अतिथि श्री गिरीश चंद्र आर्य, भारतीय मजदूर संघ BMS के राष्ट्रीय सचिव एवं वित्तीय क्षेत्र के प्रभारी। धरने के मुख्य अतिथि भारतीय मजदूर संघ BMS के राष्ट्रीय सचिव एवं वित्तीय क्षेत्र के प्रभारी श्री गिरीश चंद्र आर्य होंगे। AIPNBPRA के मुख्य सलाहकार श्री KD खेड़ा जी मुख्य वक्ता होंगे तथा AIPNBROA के अध्यक्ष पंकज भारद्वाज और श्री VK खन्ना पूर्व महाप्रबंधक और कानूनी विशेषज्ञ विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। वे धरने को संबोधित करेंगे। धरने में बैंक प्रबंधन, उनके संगठन, इंडियन बैंक एसोसिएशन और UPBU के घटक यूनियनों के पेंशन भोगी विरोधी दृष्टिकोण की निंदा की जाएगी। उपरोक्त मांगों पर बैंक प्रबंधन, IBA, UFBU और तिकड़ी की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मालिक से हस्तक्षेप करने के पेंशन भोगियों के साथ न्याय करने की अपील की जाएगी। इसके बाद श्री गिरीश चंद्र आर्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल व्यक्तिगत रूप से माननीय वित्त मंत्री से मिलेगा और प्रस्ताव सौंपेगा और उनसे इन मामलों में हस्तक्षेप और उचित कार्रवाई का अनुरोध करेगा। धरने का समापन ऑल इंडिया बैंक रिटायर वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव श्री RS शर्मा के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ होगा। भवदिया RS शर्मा सचिव, ये था। तो ये आपको नोटिफिकेशन आया है, वहाँ से मैंने दिया है। अंग्रेजी का वर्जन भी कल बताऊंगा। तो ये सभी साथियों के लिए धन्यवाद साथियों। नमन। RK त्यागी, गाजियाबाद। सभी साथियों को संपन्न, प्रसन्न और स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें सपरिवार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत। ओम नमः शिवाय। जय सनातन समाज संस्कृति। नमो नमः।